हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसी कट रही जिंदगी? सुपर्ब, दैट साउंड्स गुड टू मी। अच्छी होनी चाहिए। एंजॉय करिए, लाइफ को भी एंजॉय करिए और इंग्लिश को भी एंजॉय करिए। बोलते रहिएगा, राइट? कीप कन्वर्सिंग। बहुत जल्द अपन एडवांस क्लासेस में मूव करने वाले हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, शैल वी स्टार्ट द क्लास? यार परमिशन ले रहा हूँ, परमिशन देना है आपको। शैल वी स्टार्ट द क्लास? आप बोलिए ओशो। क्या बोलना है? ओशो। सो शैल आई स्टार्ट द कन्वर्सेशन? ओशो, दैट साउंड्स गुड। सो माय डियर फ्रेंड्स, यह मेरे स्कूली जीवन की घटना है। यह मेरे स्कूल लाइफ की घटना है। और जब आपको किसी से यह कहना हो यह मेरी स्कूल लाइफ की घटना है, इट इज एन इंसिडेंट ऑफ माई स्कूल लाइफ। थोड़ा फ्लो मेंटेन करके चलेंगे। इट इज एन इंसिडेंट ऑफ माई स्कूल लाइफ। इट इज एन इंसिडेंट ऑफ माई स्कूल लाइफ। दोस्तों, ये मेरे कॉलेज लाइफ की घटना है। इट इज एन इंसिडेंट ऑफ माई कॉलेज लाइफ। ये मेरे हॉस्टल लाइफ की घटना है। इट इज एन इंसिडेंट ऑफ माई हॉस्टल लाइफ। सो दोस्तों, लिसन टू मी। यह मेरे स्कूल लाइफ की घटना है। इट इज एन इंसिडेंट ऑफ माई स्कूल लाइफ। जब मैं 12th में था, व्हेन आई वॉज इन 12th क्लास, मेरे पापा ने मुझसे वादा किया। माई फादर प्रॉमिस्ड मी। पापा ने मुझसे वादा किया। पास्ट की बात है। पास्ट में मैंने आपको बताया था, जब वर्क इज कंप्लीट है, कोई भी डूअर हो, वर्ब में सेकंड फॉर्म लगानी है। किसने वादा किया? पापा ने। तो ईडी लगा दो, सेकंड फॉर्म। माय फादर प्रॉमिस्ड मी। बोलेंगे जरा, माय फादर प्रॉमिस्ड मी। आप सेकंड फॉर्म को, डिड वाला रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जितना आप आगे बढ़ते चलेंगे, अगर इसमें आपने महारत हासिल कर ली, कमांड हासिल कर ली, सिचुएशन आपके दिमाग में बैठ गई है ना, तो इंग्लिश अब आसान हो जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। इसे खूब दिन भर आप सुबह से शाम तक आप फील करो, बोलो, फील करो, बोलो। स्टोरी अब आपके दिमाग में आनी चाहिए। किसी सिचुएशन में आते हैं तो फील करिए, सोचिए कि भाई अब इन सिचुएशंस को हमें इंग्लिश में बोलना है। अब हिंदी की जगह आप इंग्लिश लाइए, हिंदी की जगह इंग्लिश सोचिए और बोलिए ना। तो पापा ने मुझसे, जब मैं 12वीं में था, व्हेन आई वाज इन 12th क्लास, माय फादर प्रॉमिस्ड मी। उन्होंने मुझसे कहा, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, अगर तुम फर्स्ट डिवीजन लाओगे ना तो मैं तुम्हें बाइक दिलाऊंगा। हेलो, पापा ने मुझसे वादा किया, अगर तुम फर्स्ट डिवीजन लाओगे तो मैं तुम्हें बाइक दिलाऊंगा। रिमेंबर माय डियर फ्रेंड्स, बेसिकली जब फ्यूचर के दो सेंटेंसेस आपको एक साथ बोलने हो, तो जो फर्स्ट सेंटेंस होगा उसमें हमेशा प्रेजेंट इंडिफिनिट का रूल फॉलो होगा। मींस डू और डज, मतलब डू और डज, हैबिट वाला रूल लगाइएगा। दोनों में विल का यूज नहीं करेंगे। जैसे सी, पापा ने मुझसे कहा, माय फादर सेड टू मी, अगर आप फर्स्ट डिवीजन लाओगे, ये भी फ्यूचर है, तो मैं आपको बाइक दिलाऊंगा। तो फर्स्ट वाले सेंटेंस में हमेशा हैबिट का, डू डज का, प्रेजेंट इंडिफिनिट का रूल फॉलो होगा, मतलब फर्स्ट फॉर्म। इफ यू गेट फर्स्ट डिवीजन, आई विल गेट यू अ बाइक। फ्लो में बोलिए, फ्लुएंसी लाइए। इफ यू गेट फर्स्ट डिवीजन, आई विल गेट यू अ बाइक। क्या कहा पापा ने? माय फादर सेड टू मी, बेटा अगर तुम फर्स्ट डिवीजन लाओगे तो मैं तुम्हें बाइक दिलाऊंगा। इफ यू गेट फर्स्ट डिवीजन, आई विल गेट यू अ बाइक। सो याद रखिएगा, जब भी कभी आपको फ्यूचर के दो सेंटेंसेस एक साथ बोलने हो, तो पहले वाले सेंटेंस में हमेशा प्रेजेंट इंडिफिनिट, इट मीन्स डू और डज, हैबिट का रूल लगाना है। जैसे, क्या कल आप कोचिंग आओगे? हाँ यार, अगर सर पढ़ाएंगे तो मैं आऊंगा, सर पढ़ाएंगे तो मैं आऊंगा। इफ सर टीच, यस लगा देना, सो आई विल कम। क्या तुम कल मुझसे मिलने आओगे? हाँ, अगर तुम मेरा इंतजार करोगे तो मैं आऊंगा। इफ यू वेट फॉर मी, आई विल कम। इफ यू वेट फॉर मी, आई विल कम। क्या आप मेरी मदद करोगे, पैसे दोगे? हाँ, अगर तुम मुझसे मांगोगे, मैं दूंगा। इफ यू आस्क मी फॉर मनी, इफ यू आस्क मी फॉर मनी, आई विल गिव यू। अगर तुम मुझे मारोगे तो मैं भी मारूंगा। इफ यू बीट मी, आई विल ऑल्सो बीट यू। इफ यू बीट मी, पहले वाले सेंटेंस में हैबिट वाला रूल यूज करिए, दूसरे वाले में विल लगा दीजिए। अगर तुम मुझे मारोगे तो मैं भी तुम्हें मारूंगा। इफ यू बीट मी, आई विल ऑल्सो बीट यू। ना, तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट सेंटेंस में हमेशा क्या लगाना है? प्रेजेंट इंडिफिनिट, डू डज, हैबिट वाला रूल यूज करना है। कब?
जब आपको फ्यूचर के दो सेंटेंसेस एक साथ बोलने हो। सो फोकस ऑन स्क्रीन, ध्यान से सुनिएगा और खुद से इंग्लिश बोलने की कोशिश करिएगा और मेरे साथ रिपीट भी करना है आपको। सो दोस्तों, पापा ने मुझसे कहा, माय फादर सेड टू मी, इफ यू गेट फर्स्ट डिवीजन आई विल गेट योर बाइक। सो मैंने पापा से कहा, मैंने पापा से पूछा, आई आस्क्ड माय फादर, पापा अगर मैं क्लास में टॉप करूंगा तो आप मुझे क्या दोगे? कोशिश करिए। इफ आई टॉप इन द क्लास व्हाट विल यू गिव मी? If I top in the class, so I asked my father, if I top in the class, what will you give me? If I top in the class, what will you give me? So my dear friends, मेरे पापा ने मुझसे कहा, my father said to me, पापा ने कहा अगर तुम टॉप करोगे, ध्यान रखना दो फ्यूचर के सेंटेंसेस है, अगर तुम टॉप करोगे मैं तुम्हें कार दिलाऊंगा। If you top in the class, I'll get you a car. If you top in the class, I'll get you a car. अगर तुम क्लास में टॉप करोगे ना तो मैं तुम्हें कार दिलाऊंगा। मैंने पापा से पूछा, I asked my father, पापा अगर मैं फेल हो जाऊंगा तो आप मुझे क्या दोगे? If I fail, what will you give me? तो पापा मुझ पर चिल्लाए, my father shouted at me, उन्होंने मुझसे कहा, he said to me, अगर तुम फेल हो जाओगे तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। Now, if you fail, I'll throw you out of my home. थोड़ा फ्लो में बोलने की कोशिश करिए। मैं बार बार आपको क्यों कह रहा हूं कि जो स्टोरीज लेकर मैं आता हूं ना आपके सामने, आप भी ऐसा दिन भर फील करते रहिए, महसूस करते रहिए, खुद से स्टोरी क्रिएट करते रहिए और इंग्लिश में बोलते रहिए, सारी चीज क्लियर हो जाएगी। बट प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, आई एम सेइंग यू अगेन एंड अगेन माय फ्रेंड्स, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए यूजफुल होगा। एक बार कमांड आ गई, सिचुएशन पर कमांड हासिल करना है आपको, सिचुएशन समझना नहीं है, कमांड हासिल करना है। और एक बार कमांड आ जाएगी ना तो लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम्स आपको दोबारा नहीं आएगी। सो फोकस करिए, स्टोरीज क्रिएट करिए, बोलते रहिए ना। सो पापा ने कहा अगर तुम फेल हो जाओगे ना तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा, घर से बाहर फेंक दूंगा। इफ यू फेल आई विल थ्रो यू आउट ऑफ माई होम। सो मैंने पापा से कहा, आई सेड टू माई फादर, बोलते चलेगा, आई सेड टू माई फादर, अगर आप मुझे घर से निकालने की कोशिश करोगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। दोनों सेंटेंस फ्यूचर के हैं और पहले वाले में हमेशा हैबिट का रूल लगेगा, इस चीज को ध्यान रखेंगे और इसको रूल लिख लेंगे। पहले तो आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर इसके बाद दोबारा जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप पॉज करके रूल लिखेंगे। रूल क्या लिखेंगे? जब आपको फ्यूचर के दो सेंटेंसेस एक साथ बताने हो तो पहले वाले सेंटेंस में हमेशा हैबिट का रूल, डू डस का रूल या प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल आता है। एग्जाम्पल लिख लेना, अगर सर पढ़ाएंगे तो मैं जाऊंगा, इफ सर टीच आई विल गो, अगर तुम मुझे मारोगे मैं मारूंगा, इफ यू बीट मी आई विल बीट यू, अगर वो मेरे पास आएगा मैं उसकी मदद करूंगा, इफ ही कम्स टू मी आई विल हेल्प यू। राइट? तो ऐसे इन चीजों का ध्यान रखना है। सो मैंने कहा, आई सेड टू माई फादर, पापा अगर मुझे घर से निकालने की कोशिश करोगे ना मैं आत्महत्या कर लूंगा। If you try to throw me out of home, I will commit suicide. तो पापा ने मुझसे कहा, माई फादर सेड टू मी, अगर आप आत्महत्या करोगे आपको कुछ हासिल नहीं होगा। इफ यू कमिट सुसाइड यू विल नॉट अचीव एनीथिंग। थोड़ा सा फ्लो में, जो लंबे सेंटेंसेस होते हैं हम स्टोरी के माध्यम से अब स्पीकिंग को रिमूव कर रहे हैं। अभी आपने एक एक सिचुएशन पर एक एक सेंटेंस के साथ एक एक वोकैब के साथ प्रैक्टिस की है, अब थोड़ा सा हम सेंटेंसेस को आगे बढ़ा रहे हैं ना। इफ यू कमिट सुसाइड यू विल नॉट अचीव एनीथिंग। तो पापा ने कहा, माई फादर सेड, पापा ने मुझसे कहा, माई फादर सेड टू मी, ठीक है, इट्स ऑल राइट, अगर तुम फेल हो जाओगे तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। इफ यू फेल आई विल नॉट से यू एनीथिंग। बोलेंगे जरा, इफ यू फेल आई विल नॉट से यू एनीथिंग। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये बेसिकली यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब दो सेंटेंसेस फ्यूचर के एक साथ आ जाएंगे तो पहले वाले सेंटेंस में क्या कर देना, प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल, डू डस वाला रूल, हैबिट वाला रूल आपको फॉलो करना है। पहले वाला सेंटेंस आई यू के लिए होगा तो वर्ब में फर्स्ट फॉर्म, पहला वाला सेंटेंस थर्ड वर्ब के लिए होगा तो एस लगा देना वर्ब के साथ। इज दैट क्लियर? आर यू अंडरस्टैंडिंग?
समझ में आ गया? बोलो ना, आई हैव अंडरस्टूड, बोलेंगे जरा, आई हैव अंडरस्टूड। सो प्रैक्टिस करते रहिएगा। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट सिचुएशन, अगली सिचुएशन, अगले रूल की ओर मूव करते हैं। सी, आज मैं आपको पहले वो सारे के सारे टाइम वर्ड्स, हेल्पिंग वर्ब्स, सारी की सारी सिचुएशंस आपको याद दिलाना चाहूंगा, जितनी भी सिचुएशन, जो कुछ भी अब तक आपने पढ़ा है। तो ध्यान रखेंगे माय डियर फ्रेंड्स। फर्स्ट सिचुएशन यू पीपल लर्न व्हेन वर्क इन प्रोसेस, जब कोई काम चल रहा है, और कोई काम चल रहा है, स्क्रीन पर फोकस करिएगा, ध्यान दीजिएगा। जब कोई काम चल रहा है, व्हेन वर्क इज इन प्रोसेस, तो आप क्या लगाते हो? आप यूज करते हो इज एम आर। क्या यूज करते हो? बोलिए, क्या यूज करते हैं? इज एम आर। क्या यूज करते हैं? इज एम आर। ऐसे ही माय डियर फ्रेंड्स, when work is complete, और जब काम हो चुका है, तब आप लगाते हैव और हैज। इन सिचुएशंस को फिर से ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक है, और अगर यहाँ आपने कमांड हासिल कर ली तो समझो आपको इंग्लिश आ गई। हेलो, इन टाइम वर्ड्स पर, इन हेल्पिंग वर्ब्स पर, इन सिचुएशंस पर आपने कमांड हासिल कर ली, परिभाषा नहीं। चुका चुकी, ताते ती, रहा रही, रहा था, गागेगी, इनसे मतलब नहीं है। सिचुएशन शुड बी क्लियर इन योर माइंड, और अगर सिचुएशंस क्लियर हैं तो समझो आपको इंग्लिश आ गई। नाउ हैव हैज व्हेन वर्क इज कंप्लीट, अपन ने डू और डस का यूज सीखा कब? जब हम हैबिट, ताते ती, हैबिट की बात करते हैं ना। डिड यूज होता है पास्ट में, पास्ट में जब बताना हो कि किसी भी डूअर के बारे में, कि डूअर ने ये काम किया था ना। पास्ट, पास्ट में अगर काम चल रहा था, प्रोसेस में था, तो आप क्या यूज किए? वाज और वर। क्या यूज किए? वाज और वर। एंड पिछली क्लास में अपन ने डिस्कस किया था फ्यूचर के बारे में, विल। क्या यूज किया आपने? विल। क्या यूज किया? विल। अब फ्यूचर काम चल रहा, सो विल बी और विल हैव भी कंप्लीट किया था। इनके साथ साथ बहुत सारे एक्सप्रेशन, बहुत सारी छोटी छोटी सिचुएशंस भी अपन ने पढ़ी है, पर ये बहुत ये बेसिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इंग्लिश ग्रामर के अंदर। इन पर कमांड आ जाएगी तो आगे की ग्रामर, आगे की इंग्लिश आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा, बहुत आसानी से क्लियर। और अगर यहाँ कंफ्यूज है, इसी वजह से मैक्सिमम लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते, क्योंकि परिभाषाएं तो रटी होती हैं, बट सिचुएशन आने पर, उस सिचुएशन पर आने पर वो बोल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि दिमाग तो ट्रांसलेशन करता रहता है, रहा रही, ताते ती, गागेगी, चुका चुकी की ही भूल भुलैया में, ग्रामर की ही भूल भुलैया में उलझा रहता है। इसलिए मैं बार बार दोस्तों आपसे रिपीट कर रहा हूँ कि आप सिचुएशन पर कमांड हासिल कर लो, जीवन में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, अपन आज एक और तरीका बता रहा हूं, आप ये काम करिएगा। ऐसे ही आप अपनी नोटबुक में ये सारे टाइम वर्ड्स, ये सिचुएशंस लिखना चाहें तो लिखे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। आप ये सारे टाइम वर्ड जैसे लिखा है, सेम आप ऐसी टाइम वर्ड लिखेंगे, और एक कोई एक्शन लोगे, सिंपल एक्शन लेना, क्योंकि आपको सिचुएशन क्लियर करनी है। एक कोई एक्शन वर्ब वोकैब लेंगे और आर से चालू करेंगे विल तक। क्या करना है? तीनों चीज मैंने आपको क्या बताया, एक चीज नहीं, तीनों चीजों की आपको प्रैक्टिस करनी। क्या? क्वेश्चन और दोनों आंसर्स, यस में भी और नो में भी। जैसे सिंपल एक्शन लेते, चाय पीना, टेक टी। आर, और आर से जब क्वेश्चन बनाओगे, आंसर में एम शामिल हो जाएगा। क्या आप चाय पी रहे हो? आई यू टेकिंग टी? मैं चाय पी रहा हूं, आई एम टेकिंग टी, आई एम नॉट टेकिंग टी। अब इस काम चल रहा है, इस भी लगाइए, ही सी ने। थर्ड वर्ड की जहां बात आएगी, थर्ड वर्ड आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख लीजिए, ही रख लीजिए, सी रख लीजिए, योर फादर, योर मदर, योर फ्रेंड, कुछ भी, जो आप किसी का नाम, राजू, प्रिया, चिंकी, मिंकी, टिंकू, चिंकू, पिंकू, जो भी मर्जी आप रख सकते ना। क्या आपके पापा चाय पी रहे हैं? इज योर फादर टेकिंग टी? माय फादर इज टेकिंग टी, माय फादर इज नॉट टेकिंग टी। वर्क इज कंप्लीट, काम हो चुका है, थर्ड फॉर्म आती है हैव के साथ, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन। क्या आपने चाय पी ली? हैव यू टेकन टी? हैव टेकन टी, हैवंट टेकन टी। क्या आपके पापा ने चाय पी लिया? हैज योर फादर टेकन टी? माय फादर हैज टेकन टी, माय फादर हैजंट टेकन टी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हैबिट। करते हो, क्या आप चाय पीते हो? फर्स्ट फॉर्म टू टेक टी, आई टेक टी, आई डोंट टेक टी। क्या आपके पापा चाय पीते? डज योर फादर टेक टी? माय फादर टेक्स टी, माय फादर डजंट टेक टी। लेट्स टॉक अबाउट पास्ट। क्या आपने चाय पिया था? सुबह चाय पी थी क्या आपने? डिड यू टेक इन द मॉर्निंग? आई टुक। टेक जहां जहां आएगा याद रखिएगा, उसकी सेकंड फॉर्म हमेशा टुक कर देना, टुक। चाहे वो टेक टी हो, टेक मेडिसिन हो, टेक बात हो, कुछ भी हो।
क्या आपने सुबह चाय पी थी? डिड यू टेक टी इन द मॉर्निंग? आई टुक टी इन द मॉर्निंग, आई डिडंट टेक टी इन द मॉर्निंग। क्या आप सुबह चाय पी रहे थे? वर यू टेकिंग टी इन द मॉर्निंग? आई वॉज टेकिंग टी इन द मॉर्निंग, आई वॉज नॉट टेकिंग टी इन द मॉर्निंग। क्या वह चाय पी रहा था? वॉज ही टेकिंग टी इन द मॉर्निंग? ही वॉज टेकिंग टी इन द मॉर्निंग, ही वॉज नॉट टेकिंग टी इन द मॉर्निंग। क्या आप चाय पियेंगे शाम को? विल यू टेक टी इन द इवनिंग? आई विल टेक टी इन द इवनिंग, आई मे टेक टी इन द इवनिंग। सारे सब जितना पढ़ा सब यूज करिए। शायद पीऊंगा, आई माइट टेक टी इन द इवनिंग, नहीं पीऊंगा, आई विल नॉट टेक टी इन द इवनिंग। क्या आप चाय पी रहे होंगे? विल यू बी टेकिंग? आई विल बी टेकिंग टी, आई विल बी टेकिंग टी, आई मे बी टेकिंग टी, आई माइट बी टेकिंग टी, आई विल नॉट बी टेकिंग टी। मैं चाय पी चुका हूँ। आई विल हैव टेकिंग टी। प्रैक्टिस ही तो करनी है, प्रैक्टिस ही तो करनी है। इस तरह के प्रैक्टिस करने से, इस तरीके को फॉलो करने से बहुत अच्छी कमांड आ जाती है। और माय डियर फ्रेंड्स, कभी आपको, आप बिलीव करिए, कभी आपको किसी भी सिचुएशन को डिस्क्राइब करना होगा तो आपको हिंदी सोचनी नहीं पड़ेगी, आप इंग्लिश ही सोचोगे, इंग्लिश ही बोलोगे। बस कन्वर्सेशन सॉलिड होना चाहिए, कन्वर्सेशन सॉलिड होना चाहिए, कन्वर्सेशन बेहतरीन होना चाहिए यार। और उसी चीज को मैं बार बार इंसिस्ट कर रहा हूं आपसे, कन्वर्स कन्वर्स कन्वर्स, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और अगर ये चीज आपने पकड़ ली, इसे आपने फॉलो कर लिया, तो तैयार हो जाइए इंग्लिश बोलने के लिए। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी आपको अंग्रेजी बोलने से। हेलो, ऐसी कोई और एक्शन ले लो, कोई एक और एक्शन ले लो, सिंपल सी लेना प्रैक्टिस करने के लिए। क्यों? क्योंकि अपन को सिचुएशन क्लियर करनी है। ये सारी सिचुएशन, ये टाइम वर्ड्स, ये हेल्पिंग वर्ड्स हमें पता होना चाहिए। इनको हमें लिखना नहीं, ट्रांसलेशन नहीं करना है, ये हमारे दिमाग में होने चाहिए कि कहां पर हैज हैव लगेगा, कहां पर डू डज एम इज आर विल राइट, ये डिड जो भी है। और ये कब क्लियर होंगे अच्छे से? जब बहुत अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी, कन्वर्सेशन होगा। सो एक एक्शन और लेते हैं, फ्लो में, फ्लो में जिस अंदाज से मैं बता रहा हूं वही अंदाज आप फॉलो करिएगा व्हेन यू पीपल विल बी प्रैक्टिसिंग, जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। सो लिसन टू, स्टडी लेते, पढ़ाई करना सीख। और क्वेश्चन की हिंदी, क्वेश्चन जितने भी टाइम वर्ड्स हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हैं, सबकी क्वेश्चन जब बनाएंगे तो क्वेश्चन की हिंदी भी, ताकि हिंदी भी तो क्लियर हो। क्या पढ़ाई कर रहे हो? आई स्टडिंग, आई एम स्टडिंग, आई एम नॉट स्टडिंग। क्या वह पढ़ रही? सी स्टडिंग, सी इज स्टडिंग, सी इज नॉट स्टडिंग। क्या आपने पढ़ लिया? हैव स्टडीड, हाउ स्टडीड, आई हैवंट स्टडीड। क्या उसने पढ़ाई कर ली? हैज शी स्टडीड, शी हैज स्टडीड, शी हैजंट स्टडीड। क्या आप पढ़ते हो? डू स्टडी, आई स्टडी, आई डोंट स्टडी। क्या वह पढ़ती है? डज शी स्टडी, शी स्टडीज, शी डजंट स्टडी। क्या कल आपने पढ़ा था? डिड यू स्टडी स्टडी, आई स्टडीड स्टडी, आई डिडंट स्टडी स्टडी। क्या कल आप पढ़ोगे? विल यू स्टडी टुमारो? आई विल स्टडी टुमारो, आई मे स्टडी टुमारो, शायद पढ़ूंगा, आई माइट स्टडी टुमारो, नहीं पढ़ूंगा, आई विल नॉट स्टडी टुमारो। क्या कल आप इस समय पढ़ रहे होंगे? विल यू बी स्टडिंग दिस टाइम टुमारो? I will be studying this time tomorrow, I may be studying this time tomorrow, I might be studying this time tomorrow, I will not be studying this time tomorrow. That's all. कितना आसान है, कर लो प्रैक्टिस। 15 minutes, only 15 minutes. If you people converse sincerely, if you people converse wholeheartedly, it means that you have gained command on these situation. आपने इन situation पर command हासिल कर ली my dear friends, but you have to converse at least 15 minutes very sincerely and seriously. राइट बस यही तरीका, जिस तरीके को हम बता रहे हैं उसी तरीके को फॉलो करिए। आप एक नोटबुक में सारे टाइम वर्ड्स लिख लीजिए और एक्शन ले लीजिए। पहले से दिमाग में बिठा लो कि भाई मुझे 4 से 5 एक्शंस, वोकैब्स, वर्ब्स यूज करनी है इन सारे टाइम वर्ड्स में, सारे सिचुएशन में। उन्हीं की प्रैक्टिस कर लो तो वोकैब्स ठीक है, क्लियर ही है, आपके उस दिमाग में सिचुएशंस बैठ जाएंगी। कभी आपका दिमाग ट्रांसलेशन नहीं करेगा कि पहले हिंदी सोचो फिर उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, तो बोलोगे कब? बोलोगे कब? इंग्लिश ही सोचो ना, इंग्लिश ही बोलो, प्रैक्टिस से आएगा। प्रैक्टिस कर लो, कन्वर्स कर लो। चलिए एक बार और फाइनली एक एक्शन पर, एक बार पर और कन्वर्स कर लेते हैं ना। कुछ भी ले लो आप, कन्वर्स करना, ठीक है? क्या आप कन्वर्स कर रहे हो? आर यू कन्वर्सिंग? आई एम कन्वर्सिंग, आई एम नॉट कन्वर्सिंग। क्या राज कन्वर्स कर रहा है? राज थर्ड वर्ड, राज नाम है किसी का, इज राज कन्वर्सिंग, राज इज कन्वर्सिंग, राज इज नॉट कन्वर्सिंग। क्या आपने कन्वर्स कर लिया? हैव यू कन्वर्स्ड? आई हैव कन्वर्स्ड, आई हैवंट कन्वर्स्ड। क्या राज ने कन्वर्स कर लिया? हैज राज कन्वर्स्ड, राज हैज कन्वर्स्ड, राज हैजंट कन्वर्स्ड। क्या आप कन्वर्स करते हैं? डू यू कन्वर्स? आई कन्वर्स, आई डोंट कन्वर्स। क्या राज कन्वर्स करता है? डज राज कन्वर्स? राज कन्वर्सेस, राज डजंट कन्वर्स। क्या आपने कन्वर्स किया था? डिड यू कन्वर्स?
या लास्ट टाइम, क्या आपने पिछली बार कन्वर्स किया था? डिड यू कन्वर्स लास्ट टाइम? आई कन्वर्स्ड लास्ट टाइम, आई डिडंट कन्वर्स लास्ट टाइम। क्या आप कल कन्वर्स करोगे? विल यू, सॉरी वाज पर पास्ट में, क्या वह कन्वर्स कर रहा था? वाज ही कन्वर्सिंग, ही वाज कन्वर्सिंग, ही वाज नॉट कन्वर्सिंग। क्या आप कन्वर्स कर रहे थे? वर यू कन्वर्सिंग? आई वाज कन्वर्सिंग, आई वाज नॉट कन्वर्सिंग। क्या कल आप कन्वर्स करोगे? विल यू कन्वर्स टुमारो? I will converse tomorrow, I may converse tomorrow, I might converse tomorrow, I will not converse tomorrow। क्या आप कन्वर्स कर रहे होंगे? Will you be conversing this time tomorrow? I will be conversing this time tomorrow, I will not be conversing this time tomorrow। This we have to converse। That clear? चलिए प्रैक्टिस करते रहिएगा। बहुत ही एक बार फिर से मैं और 2-4 टाइम वर्ड्स पढ़ने के बाद बीच बीच में इन सारे टाइम वर्ड्स के साथ, सारे हेल्पिंग वर्ब्स के साथ, सारी सिचुएशन के साथ मैं आपको कन्वर्स कराता रहूंगा। लेकिन आपको अपने से भी, अपनी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझनी होगी। सो कन्वर्सेशन में आनाकानी नहीं करना माय डियर फ्रेंड्स। पूरे दिल से, पूरे मन से कन्वर्स करिए। इंग्लिश बोलोगे आप, इंग्लिश बोलोगे, बस कन्वर्सेशन पर ध्यान रखिएगा। सो हियर वी गो। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग ऑल दैट थिंग्स। मैं एक बार फिर से सारी चीजें आपसे रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देंगे। वर्क इन प्रोसेस, वर्क इज इन प्रोसेस, इज एम आर, क्या क्या लगाना है आपको? इज एम आर, ये आर एम इज। वर्क इज कंप्लीट, हैव और हैज। हैबिट की बात होगी, डू और डज। पास्ट में काम हुआ, डिड। पास्ट में काम चल रहा था, वाज वर्क। फ्यूचर में विल। और आज हम माय डियर फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोना डिस्कस अबाउट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिचुएशन। एक और इंपॉर्टेंट सिचुएशन के बारे में बात करने जा रहे हैं, और वो है पावर एंड कैपेसिटी। बोलेंगे जरा, पावर एंड कैपेसिटी। क्या है? पावर एंड कैपेसिटी। एंड माय डियर फ्रेंड्स, व्हेन वी टॉक अबाउट पावर एंड कैपेसिटी, जब हम पावर की बात करते हैं, जब हम कैपेसिटी की बात करते हैं, एंड व्हेन यू पीपल वांट टू नो द पावर एंड कैपेसिटी ऑफ एनी डूअर, एनी सब्जेक्ट, so to know the power and capacity we use can and could। क्या लगाते हैं? can and could। अरे can आता है, ये तो हमने पढ़ा था बचपन में। सका, सकी, सके, सकना, सकता। Do not try to translate the things I'm telling you again and again। Always try to understand the feelings and situations if you people want to know how to speak English। ट्रांसलेशन से इंग्लिश कभी नहीं आती माय डियर फ्रेंड्स, ट्रांसलेशन से सिर्फ ट्रांसलेट करना ही आता है। सकना, सकनी, सकते मतलब नहीं होता कैन कुड का। कैन कुड का मतलब होता है, हाँ हिंदी सेंस तो निकल सकता है, लेकिन अब आपको क्या बताया गया कि सकना, सकनी, सकते। और मैं, ठीक है, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। अब यार सकना, सकनी, सकते तो पढ़ाया गया है, आई कैन स्पीक इंग्लिश, और मैं इंग्लिश बोल लेता हूँ। अब क्या करोगे? अरे मैं इंग्लिश बोल लेता हूँ, अब चलो यहाँ ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्योंकि तना ना, हम पावर कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। तो आप समझिए, जब आपको किसी भी डूअर की पावर या कैपेसिटी पता करनी हो, क्षमता पता करनी हो कि क्या डूअर ये काम कर सकता है, कर लेता है, ये कर पाता है, या डूअर के अंदर वो क्षमता है, फॉर दैट वी यूज कैन एंड कुड। क्या लगता है? कैन एंड कुड। चलिए, सो माय डियर फ्रेंड्स, सिंपल फंडा है। क्वेश्चन में हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, कैन, फिर डूअर या सब्जेक्ट, और फिर वर्ब या एक्शन लगाना है, और यहाँ कैन के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी सी। जब आपको, अब यहाँ कैन का यूज किसके साथ? सारे डूअर, सारे सब्जेक्ट्स के साथ कैन आएगा, कंफ्यूज होने की बात नहीं है। अब अलग से टाइम वर्ड्स, हेल्पिंग वर्ब्स नहीं आएंगे, कैन सबके साथ आएगा। कब? हिंदी में समझ लो, जब आपको किसी भी डूअर की पावर या कैपेसिटी पता करनी हो, या ये पूछना हो क्या डूअर ये काम कर सकता है, कंफ्यूज, हाँ सकता ही भी लिख लेना, कंफ्यूज हो जाओगे, कर लेता है, कर पाता है। फिर से रिपीट करो, जब आपको किसी भी डूअर की पावर या कैपेसिटी पता करनी हो, पावर या कैपेसिटी पता करनी हो कि क्या डूअर ये काम कर सकता है, कर लेता है, कर पाता है, तीनों सेंस लिखेंगे। तो रूल होगा कैन, डूअर और एक्शन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म। अब आपको किसी भी डूअर की पावर या कैपेसिटी बतानी हो कि डूअर ये काम कर सकता है, डूअर ये काम कर लेता है, डूअर ये काम कर पाता है, डूअर कैन, वर्ब या एक्शन में फर्स्ट फॉर्म लगाइए। नो में जवाब देना हो भाई, क्वेश्चन होगा, 2 आंसर्स होगा, तीनों की प्रैक्टिस करते चलेंगे कि डूअर ये काम नहीं कर सकता, नहीं कर पाता। सो डूअर कैन नॉट, ये कांट,
इसका कैन नॉट जब आप लिखेंगे तो लिखने में एक साथ ही आता है, ध्यान रखिए, इसको अलग मत करिएगा, दूसरे टाइम वर्ड्स के साथ नॉट वाला ना, ये लिखने में एक साथ ही आता है। या इसकी शॉर्ट फॉर्म कैंट या कांट, दोनों साउंड सही है, राइट। डूअर कांट, वर्ब में क्या लगा देना, फर्स्ट फॉर्म, क्या लगा देना, फर्स्ट फॉर्म, क्या लगा देना, फर्स्ट फॉर्म। ना क्या आप इंग्लिश बोल लेते हो, कैन यू स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, नहीं बोल पाता, आई कांट स्पीक इंग्लिश। अब इसका सेंस रखना भी हो जाएगा, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हो, कैन यू स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कांट स्पीक इंग्लिश। क्या आप प्रेजेंटेशन दे सकते हो, कैन यू गिव द प्रेजेंटेशन, आई कैन गिव द प्रेजेंटेशन, आई कांट गिव द प्रेजेंटेशन। क्या वह पोडियम पर बोल सकती है, कैन सी स्पीक ऑन पोडियम, सी कैन स्पीक ऑन पोडियम, सी कांट स्पीक ऑन पोडियम। क्या वह इंग्लिश गाने समझ लेता है, कैन ही अंडरस्टैंड इंग्लिश सॉन्ग्स, ही कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश सॉन्ग्स, नहीं समझ पाता, ही कांट अंडरस्टैंड इंग्लिश सॉन्ग्स। इज दैट क्लियर? चलिए ना अब हम बात करते हैं किसकी, कुड की। और ये कुड, अरे पास्ट लिखा है, पास्ट नहीं है, ये कहा जाता है कि कैन का पास्ट कुड होता है। हेलो, कैन का पास्ट कुड होता है, किसका सॉरी किसका, कैन का। ऐसा माना जाता है, इंग्लिश में कहा जाता है कि कैन का पास्ट कुड होता है। तो जब आपको, रिमेंबर एंड लिसन टू वेरी केयरफुली, जब आपको किसी भी डूअर की पास्ट की पावर या कैपेसिटी पता करनी हो, पास्ट की, किसकी, पास्ट की पावर एंड कैपेसिटी पता करनी हो या बतानी हो, वहां कुड लगता है। और क्वेश्चन में कुड पहले आएगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब टाइम वर्ब पहले आता है, और आंसर्स में सब्जेक्ट या डूअर पहले लगेंगे। सो रिमेंबर, आप इसका रूल क्या लिखेंगे, जब आपको किसी भी डूअर की पास्ट की पावर या कैपेसिटी पूछनी हो कि क्या डूअर ये काम कर सकता था, कर लेता था या कर पाता था। हेलो, क्या डूअर ये काम कर सकता था, कर लेता था, कर पाता था, रूल क्या होगा, कुड डूअर एक्शन फर्स्ट फॉर्म। हाँ, जवाब देना हो कि डूअर, जैसे कुड यू स्पीक इंग्लिश अर्लियर, कुड यू स्पीक इंग्लिश अर्लियर, भाई क्या आप पहले इंग्लिश बोल पाते थे, बोल लेते थे, बोल सकते थे ना। कुड योर फ्रेंड स्पीक इंग्लिश बिफोर ज्वाइनिंग कोचिंग, क्या आपका दोस्त कोचिंग ज्वाइन करने से पहले इंग्लिश बोल लेता था ना। ऐसी आपको पूछना हो, कुड ही अंडरस्टैंड इंग्लिश सॉन्ग्स 2 years ago, क्या वह 2 साल पहले इंग्लिश गाने समझ लेता था, समझ सकता था। कुड यू राइड द बाइक इन योर चाइल्डहुड, क्या आप अपने बचपन में बाइक चला पाते थे, चला लेते थे, चला सकते थे ना। अब आपको किसी भी डूअर की पास्ट की पावर या कैपेसिटी बतानी हो कि हाँ डूअर ये काम कर लेता था, कर पाता था, कर सकता था, डूअर पहले लगाइए, कुड और एक्शन वर्ब में क्या लगेगी, फर्स्ट फॉर्म। नाउ आई कुड स्पीक इंग्लिश अर्लियर, पहले मैं इंग्लिश बोल लेता था, बोल पाता था, बोल सकता था। आई कुड रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर अर्लियर, पहले मैं इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ लेता था। नाउ माय फ्रेंड कुड स्पीक इंग्लिश बिफोर ज्वाइनिंग कोचिंग, मेरा दोस्त तो कोचिंग ज्वाइन करने से पहले इंग्लिश बोल लेता था, वह पहले इंग्लिश बोल पाता था, बोल सकता था ना। आई कुड राइड द बाइक इन माई चाइल्डहुड, मैं बचपन में बाइक चला लेता था, चला पाता था। माई ग्रैंड फादर कुड स्पीक 7 लैंग्वेजेस, मेरे दादाजी 7 भाषाएं बोल लेते थे, ये दादाजी की कैपेसिटी थी। तो पास्ट की पावर है, कैपेसिटी की बात आएगी तो क्या लगता है डियर फ्रेंड्स, कुड। सो कैन और कुड का यूज कहां करते हैं, टू नो द पावर एंड कैपेसिटी ऑफ एनी डूअर। व्हाट, टू नो द पावर एंड कैपेसिटी ऑफ एनी डूअर। नाउ अब आपको आंसर नो में देना हो कि डूअर ये काम नहीं कर पाता था या डूअर ये काम नहीं कर पाया। जब आप इसका हिंदी में रूल लिखोगे, डूअर कुडेंट वर्ब एक्शन फर्स्ट फॉर्म, इसे बॉक्स में रखोगे और इसकी हिंदी लिख लेना। जब आपको किसी से ये कहना हो डूअर ये काम नहीं कर पाता था, नहीं कर सकता था, या नहीं कर पाया या नहीं कर सका, क्योंकि हिंदी बहुत कंफ्यूज करती है, इसलिए मैं सारी सिचुएशन आपको बता रहा हूँ, राइट। मतलब एक ट्रांसलेशन करने के लिए मैं, लेकिन मुझे पता है कि फिर आप सोचोगे कि यार इसमें आपका दिमाग, आप समझो कि ये सबका सेंस समझना है, आपको सेंस समझना है कि नहीं, ये तातेती नहीं, यहाँ इसके पीछे क्या छिपा हुआ है, इसके पीछे पावर एंड कैपेसिटी छिपी हुई है, पावर एंड कैपेसिटी की बात हो रही है ना। तो मैं ये काम या डूअर ये काम नहीं कर पाया, नहीं कर सका, ये भी सेंस निकलता है। जैसे I couldn't speak और could not की शॉर्ट फॉर्म अपन फ्लो बढ़ाने के लिए यूज कर रहे हैं। सो could not की शॉर्ट फॉर्म होगी couldn't,
I couldn't speak English earlier. पहले मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता था. I couldn't understand English news in my childhood. बचपन में मैं इंग्लिश न्यूज नहीं समझ पाता था. My friend couldn't ride the bike earlier. मेरा दोस्त पहले बाइक नहीं चला पाता था. He couldn't read English newspaper earlier. वह पहले इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाता था. Now, अब आपको करना क्या है? अब जैसे आपने भाई मैं ये काम नहीं कर पाया, एडवर ये काम नहीं कर पाया. कल कहाँ थे? अरे सर बारिश हो रही थी. It was raining yesterday. That is why I couldn't come. हेलो, मैंने क्या पूछा? Where were you yesterday? कल तुम कहाँ थे? आपने क्या बताया? सर कल बारिश हो रही थी इसलिए मैं नहीं पहुंच पाया. बारिश हो रही थी तो आपकी बारिश में आने की पावर कैपेसिटी नहीं थी. सो नहीं पाया, नहीं कर सका. डूअर ये काम नहीं कर पाया, नहीं कर सका, वहां भी आप couldn't लगाना. फिर से सुनिए. सर इट वॉज रेनिंग yesterday. That is why I couldn't come. इसलिए मैं समय पर नहीं पहुंच सका. That is why I couldn't come on time. इसलिए मैं आपसे नहीं मिल पाया. That is why I couldn't meet you. इसलिए मैं होमवर्क नहीं कर पाया. That is why I couldn't do the homework. मेरा दोस्त आया था बाहर से, वो स्टेशन में रुका, बोले यार आ जाना, मिलना चाहता हूँ, लेकिन मेरी क्लास थी. क्लास मेरी जब फिनिश हुई मैं पहुंचा, वो चला गया था, मैं उससे नहीं मिल पाया. I couldn't meet him. I couldn't meet him. I couldn't meet him. मैं अपने दोस्तों की वजह से जीवन में कुछ नहीं कर पाया. I couldn't do anything in my life because of my friends. दोस्तों की वजह से कुछ नहीं बन पाया. I couldn't become anything because of my friends. ध्यान रखिएगा, couldn't का सेंस ये भी निकलता है जब आपको कहना हो कि डूअर ये काम नहीं कर पाया या नहीं कर सका. Is that clear? Is that clear? हाँ, so can और could का यूज कहाँ होता है? सकना सकनी बस नहीं, पावर, वो सकना सकनी सेंस निकलेगा लेकिन और भी सेंस निकलते हैं. राइट? तो आपको क्या समझना है? आपको समझना है पावर एंड कैपेसिटी. क्या समझनी है? पावर एंड कैपेसिटी. और पावर एंड कैपेसिटी पूछना होगा, बताना होगा तो अपन कैन लगाते हैं प्रेजेंट में, और पास्ट की पावर कैपेसिटी की डिस्कस होगा, पास्ट के बारे में बात करेंगे तो कुड लगा दीजिएगा. इज दैट क्लियर? तो चलिए कन्वर्स करिए मेरे साथ और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. क्या लिखा है? टेक 1 लीटर थम्स अप इन वन गो. इन वन गो का मतलब होता है एक बार में. इन वन गो का मतलब एक बार में. क्या? 1 लीटर थम्स अप पीना. कैन पहले प्रेजेंट में पूछना है. क्या आप एक बार में 1 लीटर थम्स अप पी सकते हो? कैन यू टेक 1 लीटर थम्स अप इन वन गो? फ्लो में बोलिएगा और बोलते चलिएगा. पहली बार बोलना है, लगातार बोलना है और जोर से बोलना है. कैन यू टेक 1 लीटर थम्स अप इन वन गो? हाँ, मेरे अंदर वो कैपेसिटी है, पावर है, क्षमता है, मैं 1 लीटर थम्स अप एक बार में पी सकता हूं. I can't take 1 लीटर थम्स अप इन वन गो. नहीं पी सकता. I can't take 1 लीटर थम्स अप इन वन गो. Now let's talk about past. अभी क्या पहले पी पाते थे? पी सकते थे, पी लेते थे. हाँ, और पास्ट में क्या लगता है? could. क्या लगता है? could. So could you take 1 लीटर थम्स अप इन वन गो in your childhood? क्या बचपन में, क्या आप बचपन में एक बार में 1 लीटर थम्स अप पी लेते थे, पी पाते थे? Could you take 1 लीटर थम्स अप in one go in your childhood? पी लेता था. I could take 1 लीटर थम्स अप in one go in my childhood. मैं बचपन में 1 लीटर थम्स अप एक बार में नहीं पी पाता था. I couldn't take 1 लीटर थम्स अप in one go in my childhood. ऐसे बोलते चलना my dear friends. Now raise your voice. raise your voice का मतलब होता है आवाज उठाना. अगेंस्ट करप्शन, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना. चलो, है हिम्मत, है क्षमता, है पावर, है कैपेसिटी आपके अंदर? क्या आप भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा सकते हो? कैन यू रेज योर वॉइस अगेंस्ट करप्शन? या आई कैन रेज माई वॉइस अगेंस्ट करप्शन. नो, आई कांट रेज माई वॉइस अगेंस्ट करप्शन. नाउ अगला क्या है? कुड यू, पास्ट में, क्या आप भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा सकते थे? Could you raise your voice against corruption? I could raise my voice against corruption. I couldn't raise my voice against corruption. मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता था. Listen, repeat, listen and repeat. सुनिएगा और बोलते भी चलिएगा, सारी सिचुएशन बैठ जाएगी दिमाग में. Raise your voice against dowry system. दहेज प्रथा. दहेज प्रथा, है हिम्मत? क्या आप दहेज प्रथा के खिलाफ आवाज उठा सकते हो?
कैन यू रेज योर वॉइस अगेंस्ट डाउरी सिस्टम? उठा सकता हूं, आई कैन रेज माई वॉइस अगेंस्ट डाउरी सिस्टम। नहीं उठा सकता, आई कांट रेज माई वॉइस अगेंस्ट डाउरी सिस्टम। क्या आप दहेज प्रथा के खिलाफ आवाज उठा सकते थे? कुड यू रेज योर वॉइस अगेंस्ट डाउरी सिस्टम? मैं दहेज प्रथा के खिलाफ आवाज उठा सकता था, आई कुड रेज माई वॉइस अगेंस्ट डाउरी सिस्टम। नहीं उठा सकता था, आई कुडंट रेज माई वॉइस अगेंस्ट डाउरी सिस्टम। ना रेज योर वॉइस अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। क्या लिखा हुआ है? एक्सप्लॉइटेशन मतलब शोषण के खिलाफ। क्या आप शोषण के खिलाफ आवाज उठा सकते हो? कैन यू रेज योर वॉइस अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन? I can raise my voice against exploitation. No, I can't raise my voice against exploitation. क्या आप शोषण के खिलाफ आवाज उठा सकते थे? Could you raise your voice against exploitation? I could, उठा सकता था, I could raise my voice against exploitation. I couldn't raise my voice against exploitation. फ्लो में बोलते चलिएगा माय डियर फ्रेंड्स। नाउ अब ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं। मैंने क्या किया, कैन और कुड के साथ एक एक्शन लिया, अभी मैंने आपको प्रैक्टिस कैसे कराई, आपने कैसे प्रैक्टिस की? एक एक्शन लिया अपन ने, पहले कैन के साथ क्या किया, क्वेश्चन बनाया, दोनों आंसर, और फिर क्या किया, कुड के साथ क्वेश्चन और दोनों आंसर। अब ये मिक्स करके अपन थोड़ा सा, ये फॉर्मेट्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, इनके आप एग्जांपल्स बनाएंगे। बुकैप्स कौन सी यूज करनी, बुकैप्स आगे मैं बता रहा हूं। एक साथ नहीं लिखेंगे, जो मैं बोल रहा हूं वही करना है। पहला फॉर्मेट लिखेंगे, आई कैन एक्शन फर्स्ट फॉर्म, बट ही या सी कांट एक्शन फर्स्ट फॉर्म या वर्ब फर्स्ट फॉर्म। मतलब ये पहले वाले फॉर्मेट का मतलब है मैं ये काम कर सकता हूं लेकिन वह ये काम नहीं कर सकते, नहीं कर सकती, या मैं ये काम कर लेता हूं लेकिन वह ये काम नहीं कर पाता, या मैं ये काम कर पाता हूं या वह काम नहीं कर पाता, मैं ये काम कर लेता हूं लेकिन वह ये काम नहीं कर लेता ना। तो इसके ऐसे आपको 5 पहले ये स्ट्रक्चर लिखेंगे, इसको बॉक्स में रखेंगे और इसके नीचे 5 से 7 लाइंस छोड़ दीजिएगा। आपको 4 से 5 एग्जाम्पल्स बनाने। कैसे? मैं इंग्लिश बोल सकता हूं लेकिन वह नहीं बोल सकता, आई कैन स्पीक इंग्लिश बट ही कांट स्पीक इंग्लिश। मैं प्रेजेंटेशन दे सकता हूं लेकिन वह नहीं दे सकती, आई कैन गिव द प्रेजेंटेशन बट शी कांट गिव द प्रेजेंटेशन। इज दैट क्लियर? फिर दूसरा फॉर्मेट लिखेंगे, ही या सी कैन एक्शन फर्स्ट फॉर्म बट आई कांट, इसे बॉक्स में रखोगे, वह ये काम कर सकता है या कर सकती लेकिन मैं ये काम नहीं कर सकता। फिर 4 से 5 7 लाइंस छोड़नी है आपको, जैसे he can lift 100 kg weight but I can't lift 100 kg weight। वो 100 किलो का वजन उठा सकता है लेकिन मैं नहीं उठा सकता। She can make project but I can't make project। वह प्रोजेक्ट बना सकती लेकिन मैं नहीं बना सकता। थर्ड है, अब ये दोनों पास्ट है, I could एक्शन फर्स्ट फॉर्म अर्लियर बट ही या सी, जो मर्जी है, थर्ड वर्ड कुछ भी लगाइए। couldn't एक्शन फर्स्ट फॉर्म अर्लियर मतलब पहले मैं ये काम कर लेता था लेकिन वह ये काम नहीं कर पाता था, या पहले मैं ये काम कर सकता था लेकिन वह ये काम पहले नहीं कर पाता था या नहीं कर सकता था। I could give the presentation earlier but he couldn't give the presentation earlier। I could give the presentation earlier but he couldn't give the presentation earlier। मैं पोडियम में पहले बोल सकता था लेकिन वह नहीं बोल पाती थी, नहीं बोल सकती थी। आई कुड स्पीक ऑन पोडियम अर्लियर बट शी कुडंट स्पीक ऑन पोडियम अर्लियर। इसके बाद फिर से 5-7 लाइंस ताकि 5 एग्जांपल्स बना सके। लास्ट है, he या she could action first form earlier but I couldn't action first form earlier। वह ये काम या थर्ड वर्ड ये काम पहले कर लेता था या कर सकता था लेकिन मैं नहीं कर पाता था। He could run 5 kilometers earlier but I couldn't run 5 kilometers earlier। He could take 1 liter thumbs up in one go earlier but I couldn't take 1 liter thumbs up in one go earlier। So ऐसे इनके आपको चारों स्ट्रक्चर्स के 5 एग्जाम्पल्स बनाने हैं, लिखने हैं और जमकर बोलना है, बोल के प्रैक्टिस करनी है। और जहां तक वोकैब्स की बात रही, हम आपको वोकैब्स बता दे रहे हैं, बहुत सारी वोकैब्स आप यूज करिए। लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट, राइट। ये कैन और कुड दो तरीके हैं, पहले मुझे सुनेंगे ध्यान से। इससे पहले अभी जो मैंने आपको 4 स्ट्रक्चर्स बताए हैं उनके 5 एग्जाम्पल्स बनाने। इसके बाद यहाँ से फिर दूसरा प्रैक्टिस का टेक्निक, यहाँ से जितने भी वर्ब्स हैं वो कैप्स हैं
आप एक एक्शन को लोगे, पहले उस एक्शन को कैन के साथ क्वेश्चन दोनों आंसर, फिर उसी एक्शन को कुड के साथ क्वेश्चन और दोनों आंसर, ऐसी प्रैक्टिस करना है बोल बोलकर। 5 से 7 एक्शंस को लिख लेना, कैन के साथ कुड के साथ क्वेश्चन दोनों आंसर सहित, और इसके बाद बोलने की प्रैक्टिस करना। लिखना इसलिए है क्योंकि ताकि आपको जो भी कंफ्यूजन हो क्लियर हो जाए। फिर बोलना है, जम के बोलना है, जोर जोर से बोलना है, खूब प्रैक्टिस करना है। पुट आउट द फायर, आग बुझाना। रिपेयर फैन ऑन योर ऑन, पंखा खुद से ठीक करना। सोल्जर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर फैमिली, अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठाना। हैव बेट विद मी, मुझसे शर्त लगाना। मेक एवरीबडी हैप्पी, सबको खुश रखना। यॉन इन द क्लास, क्लास में जम्हाई लेना। बीट हिम, उसे पीटना। टीयर हिज बुक, उसकी किताब फाड़ना। 9 नंबर है, गो टू ऑफिस ऑन फुट, ऑफिस पैदल जाना। 10 लेंड मी सम मनी, मुझे कुछ पैसे उधार देना। 11 फॉरगेट द मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, बचपन की यादें भूलना। 12th है, स्ट्रेच द आर्म्स इन पब्लिक, पब्लिक में भीड़ के सामने, लोगों के सामने अगड़ाइयाँ लेना। लिफ्ट 100 kg वेट, 100 किलो का वजन उठाना। 14th है, क्रैम द आंसर्स, क्रैम द आंसर्स मतलब उत्तर रटना। स्टिच द क्लोथ्स, कपड़े सिलना। टीच लाइक सर, सर की तरह पढ़ाना। टॉक टू सर ऑन बिहाफ ऑफ मी, सर से बात करना मेरी जगह। टर्न डाउन द वॉल्यूम, आवाज कम करना। निट स्वेटर, स्वेटर बुनना। 20 गिव मी मोर टाइम, मुझे और टाइम देना। 21 मेमोराइज द सेंटेंसेस, सेंटेंसेस याद करना। नेक्स्ट है अपोलोजाइज टू एनीबडी, किसी से माफी मांगना। 23 फॉरगिव योर फ्रेंड्स मिस्टेक्स, दोस्तों की गलतियां माफ करना। 24 कीप योर वर्ड्स, अपने वादों पर कायम रखना, कायम रहना। 25 है फॉरगेट बिटर मोमेंट्स, कड़वी बातों को भूल जाना। 26 मेक फूड ऑन योर ऑन, खुद से खाना बनाना। स्वे द बाइक ऑन रोड, रोड पर बाइक लहराना। स्टे 2 मिनट्स मोर, 2 मिनट और रुकना। गेट मी आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम, मुझे इस समस्या से बाहर निकालना। 30 टैकल दिस प्रॉब्लम, इस समस्या को हल करना। कंटेस्ट द इलेक्शन, चुनाव लड़ना। 32 पुट योर लाइफ इन डेंजर फॉर मी, अपनी जिंदगी मेरे लिए खतरे में डालना। 33 ब्रिज द गैप बिटवीन योर फ्रेंड्स, दोस्तों के बीच की दूरियां कम करना। कोई पंगा हो गया तो बात नहीं करते तो उनके बीच की दूरियां कम करना। 34 ब्लो ऑफ द कैंडल, कैंडल बुझाना। 35 मेक हिम अंडरस्टैंड, उसे समझाना। राइट? कैसे? पहला लोगे पुट आउट द फायर, आग बुझाना। अब इसको क्या आप आग बुझा सकते हो? कैन यू पुट आउट द फायर? आई कैन पुट आउट द फायर, आई कांट पुट आउट द फायर। क्या आप आग बुझा सकते थे? कुड यू पुट आउट द फायर? आई कुड पुट आउट द फायर, आई कुडंट पुट आउट द फायर। तो मतलब कैन भी चाहे यू लगाओ, ही सी मर्जी आपकी। राइट? ऐसे एक ही वर्ब को, एक ही एक्शन को पहले कैन के साथ क्वेश्चन दोनों आंसर, फिर कुड के साथ क्वेश्चन और दोनों आंसर। रिपेयर फैन और ऑन योर ऑन, रिपेयर फैन ऑन योर ऑन, पंखा खुद से ठीक करना। क्या फैन खुद से ठीक कर सकते हो? कैन यू रिपेयर फैन ऑन योर ऑन? आई कैन रिपेयर फैन ऑन माई ऑन, आई कांट रिपेयर फैन ऑन माई ऑन। क्या पंखा खुद से ठीक कर सकते थे? कुड यू रिपेयर फैन ऑन योर ऑन? कर सकता था। आई कुड रिपेयर फैन ऑन माई ऑन, नहीं कर सकता था। आई कुडंट रिपेयर फैन ऑन माई ऑन। सोल्जर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर फैमिली, क्या आप अपने परिवार की जिम्मेदारी उठा सकते हो? कैन यू सोल्जर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर फैमिली? आई कैन सोल्जर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई फैमिली, आई कांट सोल्जर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई फैमिली। क्या आप अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठा सकते थे? कुड यू सोल्जर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ योर फैमिली? आई कुड सोल्जर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ माई फैमिली, नहीं उठा सकता था। आई कुडंट सोल्जर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ माई फैमिली। हैव बेट विथ मी, क्या मुझसे शर्त लगा सकता है? कैन यू हैव अ बेट विथ मी? आई कैन हैव अ बेट विद यू, आई कांट हैव अ बेट विद यू। ऐसे करके आप कैन और कुड के साथ पहले 4 से 5 एक्शन वर्ब्स में क्वेश्चन और दोनों आंसर्स लिखना है। एक ही वर्ब का क्वेश्चन आंसर पहले कैन के साथ, फिर कुड के साथ। फिर आपको जैसे मैंने बोल के बताया है, लगातार आप बोलते चलिएगा, लगातार आप प्रैक्टिस करते चलिएगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा बोलेंगे आपको कमांड आ जाएगी। और ये बुक कैप्स दिमाग, मैंने आपको बताया था ना कि भाई आपको अपनी बुक कैप्स कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। कुछ नहीं करना है, जो मैं ये बता रहा हूँ, जो ट्रिक्स बता रहा हूँ, प्रैक्टिस करते चलिए, कन्वर्स करते चलिए, बोलते चलिए।
कोर्स हो कंप्लीट होते होते सारा कोर्स आप पढ़ लेंगे ना तो 4 से 5 हजार वर्ड्स दिमाग में बैठ जाएगा, प्रॉमिस यू। बट कंडीशन अप्लाई, ऐसे नहीं, आप उनको कन्वर्स करेंगे तब, कन्वर्स बस करते चलिए, राइट। इन सबको भाई, जैसे टॉक टू सर ऑन बिहाफ ऑफ मी, क्या आप सर से मेरी जगह बात, अब जैसे टॉक टू सर ऑन बिहाफ ऑफ मी ना, टॉक टू सर 17 नंबर देखेंगे, टॉक टू सर ऑन बिहाफ ऑफ मी, सर से मेरी जगह बात करना। अब इसको कैन के साथ और कुड के साथ, क्वेश्चन दोनों आंसर, क्या आप मेरी जगह सर से बात कर सकते हो? कैन यू टॉक टू सर ऑन बिहाफ ऑफ मी? आई कैन टॉक टू सर ऑन बिहाफ ऑफ यू। आई कांट टॉक टू सर ऑन बिहाफ ऑफ यू। क्या आप मेरी जगह सर से बात कर सकते थे? Could you talk to sir on behalf of me? I could talk to sir on behalf of you. I couldn't talk to sir on behalf of you. ऐसे करना है, राइट। कहीं भी cram the answers, क्या आप उत्तर रख सकते हो? Can you cram the answers? I can cram the answers. I can't cram the answers. क्या आप उत्तर रख सकते थे? Could you cram the answers? I could cram the answers. I couldn't cram the answers. कुछ भी आप बोलिए। Stitch the clothes, क्या आप कपड़े से, अब थर्ड वर्ड भी लगाइए, क्या आपकी मम्मी कपड़े सिल सकती हैं? कैन योर मदर स्टिच द क्लोथ्स। याद रखिए यू नहीं, यू ही सी नेम प्लूरल, आप डूअर्स को बदल बदल कर यूज करना। क्या आपकी मम्मी कपड़े, क्या आपकी मम्मी कपड़े सिल सकती हैं? कैन योर मदर स्टिच द क्लोथ्स, माय मदर कैन स्टिच द क्लोथ्स, माय मदर कांट स्टिच द क्लोथ्स। क्या आपकी मम्मी कपड़े सिल सकती थी? कुड योर मदर स्टिच द क्लोथ्स, माय मदर कुड स्टिच द क्लोथ्स, माय मदर कुडंट स्टिच द क्लोथ्स। ऐसे ही टीच लाइक सर, क्या वह सर की तरह पढ़ा सकता है? कैन ही टीच लाइक सर, ही कैन टीच लाइक सर, ही कांट टीच लाइक सर। क्या वह सर की तरह पढ़ा सकता था? कुड ही टीच लाइक सर, ही कुड टीच लाइक सर, ही कुडंट टीच लाइक सर। सो डूअर आप बदलते चलिए, कहीं प्लूरल लगाइए, कहीं आई यू ही शी इट, जहां आपकी मर्जी। पावर एंड कैपेसिटी के लिए सबके साथ कैन और कुड लगता है। सो प्रैक्टिस करिएगा। पहले इनमें से फिर से रिपीट कर रहा हूं, 5 से 10 वर्ब्स ले लेना, उनको कैन और कुड के साथ क्वेश्चन दोनों आंसर्स लिखना है, फिर बोलना है और जोर जोर से बोलने की प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन भी बनाते रहिएगा और दोनों आंसर्स भी देते रहिएगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो आज अपन ने किसकी बात की? पावर एंड कैपेसिटी। क्या सीखा? पावर एंड कैपेसिटी। क्या लगाते हैं? कैन एंड कुड। क्या लगाते हैं? कैन एंड कुड। ऑलराइट, that's all for today. Have a good day. God bless you. See you in the next class. Thank you very much.